हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी महीने के जितने भी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस से संबंधित करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इस 1 ईयर प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं इस सभी पीडीएफ मटेरियल के लिए, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से आप वेब लॉगिन करके भी हमारा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम है, वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जिस भी एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What amount of monetary penalty has the Reserve Bank of India imposed on इलकल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटक? भारतीय रिजर्व बैंक ने इलकल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 1 लाख रुपीस। How many micro ATMs were deployed across the country as of December 2022 according to the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार दिसंबर 2022 तक देश भर में कितने माइक्रो एटीएम तैनात किए गए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 14.19 लाख। माफ कीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेट रिपोजिशन सोल्यूशन लॉन्च्ड बाय मोबिक्विल? मोबिक्विल द्वारा लॉन्च किए गए एसेट रिपोजिशन सोल्यूशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है एम कलेक्ट। Who has been appointed by the RBI as a member in the advisory committee of Shrey Infrastructure Finance Limited and Shrey Equipment Finance Limited? RBI द्वारा Shrey Infrastructure Finance Limited और Shrey Equipment Finance Limited की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है वी रामचंद्र। The RBI has imposed a monetary penalty of rupees 42.48 lakh on which city-based Crazy Bee Services Private Limited for non-compliance with certain provisions of the directions issued by RBI. RBI ने किस शहर स्थित क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 42.48 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है बेंगलुरु। By how much has the TSP investment managers been allowed by the RBI to increase its stake in DCB Bank? आरबीआई ने डीसीबी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए टीएसपी निवेश प्रबंधकों को कितने प्रतिशत की अनुमति दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 9.99%। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद NIIT लिमिटेड टू बिल्ड अ लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री? सो HDFC बैंक ने बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों का एक बड़ा पूल बनाने के लिए NIIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है HDFC बैंक ने। सही आंसर ऑप्शन सी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय RBI ऑन द उत्कल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा? उत्कल सहकारी बैंक लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा पर RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 15 लाख रुपीज। Who has been appointed as the managing director and CEO of Canara Bank? कैनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है के सत्यनारायण। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज? किस बैंक ने जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी में एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। What is the number of payment acceptance devices, including physical and digital, deployed under the Payments Infrastructure Development Fund scheme as on December 31st, 2022? 31 दिसंबर 2022 तक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के तहत भौतिक और डिजिटल सहित भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 1.87 करोड़। Which app has been launched by the Ujjivan Small Finance Bank to provide banking access to individuals with limited reading and writing skills?
सीमित पढ़ने और लिखने में कौशल व्यक्तियों को बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है हेलो उज्जीवन। विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स करंट अकाउंट बीज खाता? सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपना चालू खाता जिसका नाम बीज खाता है इसको लॉन्च किया है। इस तरह से सही आंसर ऑप्शन सी है। हाउ मच हैज द रेपो रेट इंक्रीज्ड एज अनाउंस्ड बाय द आरबीआई गवर्नर? आरबीआई गवर्नर द्वारा घोषित रेपो दर में कितनी वृद्धि की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है 25 बीपीएस। हाउ मेनी सिटीज विल द क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन बी रोल्ड आउट इन? क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन कितने शहरों में शुरू की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 12। The RBI has cancelled the certification of registration of which state-based non-banking finance company Balaji Installments Limited? आरबीआई ने किस राज्य की गैर बैंकिंग वित्त कंपनी बालाजी इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड के पंजीकरण के प्रमाणीकरण को रद्द कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। विच बैंक हैज एक्वायर्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी सोनाटा फाइनेंस फॉर 537 करोड़ रुपीज इन एन ऑल कैश डील? किस बैंक ने ऑल कैश डील में माइक्रो फाइनेंस कंपनी सोनाटा फाइनेंस का 537 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। Which non-banking financial corporation has launched Insurance Mall for its customers to ensure an easy buy experience? किस गैर बैंकिंग वित्तीय निगम ने अपने ग्राहकों के लिए एक आसान खरीद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंश्योरेंस मॉल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है बजाज फाइनेंस। व्हाट इज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म? ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। विच बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म नेम्ड महाबैंक नक्षत्र? किस बैंक ने महाबैंक नक्षत्र नाम से अपना निजी क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1.50 लाख रुपीज ऑन विच स्टेट बेस्ड वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य स्थित वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। What is the theme of Reserve Bank's second global hackathon, Harbinger 2023 Innovation for Transformation? So Reserve Bank के दूसरे वैश्विक हैकाथॉन Harbinger 2023 Innovation for Transformation का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। Which bank has launched a pilot project known as Offline Pay to test offline digital payments for customers and merchants? किस बैंक ने ग्राहकों और व्यापारियों के लिए ऑफलाइन पे नामक एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू विद विच बैंक फॉर डीलर एंड रिटेल कार फाइनेंसिंग? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने डीलर और खुदरा कार वित्त पोषण के लिए साउथ इंडियन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which bank has executed an agreement to sell its entire stake of 9.95% in SoftCell Technologies Global Private Limited for 99.5 million rupees? किस बैंक ने सॉफ्टसेल टेक्नोलॉजीज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में 99.5 मिलियन रुपीज में अपनी 9.95% की पूरी हिस्सेदारी बेचने का समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक। Which bank has signed an MOU with the European bank BNP Paribas in order to cater to the banking needs of European corporates operating in India? किस बैंक ने भारत में सक्रिय यूरोपीय कॉर्पोरेट की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक यूरोपीय बैंक बीएनपी परिबास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक है। Paytm Payments Bank Limited has become the first payments bank to launch UPI Lite. When was the UPI Lite announced by the Reserve Bank of India? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूपीआई लाइट की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर ऑप्शन डी सितंबर 2022। विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड द प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा कर्नाटका बैंक। द रिजर्व बैंक हैज इशूड अ ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर मार्केट रिस्क अंडर बेसल 3 फ्रेमवर्क
दीज गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल टू विच बैंक्स। रिजर्व बैंक ने बेसल 3 ढांचे के तहत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश किन बैंकों पर लागू नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि पेमेंट्स बैंक, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। Which of the following has introduced व्यापार मित्र बिजनेस लोन्स टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल एंड बिजनेस लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस? निम्न में से किसने सूक्ष्म और लघु व्यवसाय को कार्यशील पूंजी और व्यवसाय ऋण प्रदान करने के लिए व्यापार मित्र व्यवसाय ऋण पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मुथूट फिनकॉर्प। Which company has become the first in India to enable unified payments interface transactions for foreign nationals visiting India? कौन सी कंपनी भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन को सक्षम करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, एबिक्स कैश। The RBI has made necessary changes in NEFT and RTGS systems for Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) related transactions. Under FCRA, which branch of State Bank of India must the FCRA account be held in? RBI ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम से संबंधित लेन देन के लिए नेफ्ट और आरटीजीएस सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए हैं। FCRA के तहत भारतीय स्टेट बैंक की जो न्यू दिल्ली मेन ब्रांच है उसमें FCRA खाता होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन बी है। The Reserve Bank of India has cancelled the license of गढ़ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड which is based in the following state. भारतीय रिजर्व बैंक ने गढ़ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी है। The RBI has imposed a monetary penalty of that amount on Shri Samarth सहकारी बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र for contravention of non-compliance with the directions issued by it. आरबीआई ने श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र पर इसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन गैर अनुपालन के लिए कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 50,000 रुपीज। विच बैंक हैज टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लैंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी? किस बैंक ने ऋण वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विच बैंक हैज इंक्ड अ को-लैंडिंग डील विद मनीवाइज फाइनेंशियल फॉर एमएसएमई लोन्स? किस बैंक ने एमएसएमई ऋणों के लिए मनीवाइज फाइनेंशियल के साथ एक सह ऋण समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। UAE based Tulu Exchange has signed an MOU with which Indian private sector bank to strengthen cross-border payments between India and the Gulf Cooperation Council region. संयुक्त अरब अमीरात स्थित लुलु एक्सचेंज ने भारत और खाड़ी उद्योग परिषद क्षेत्र के बीच सीमा पार भुगतान को मजबूत करने के लिए किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। विच बैंक हैज साइंड अ को-लैंडिंग पैक्ट विद पैसालो डिजिटल लिमिटेड? किस बैंक ने पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ एक सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटका बैंक। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ यूनिफाइड पोर्टल फिन फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स? किस बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक एकीकृत पोर्टल फिन लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज ऑन विच सिटी बेस्ड व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर स्थित व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी, इंदौर है। What was the bank credit growth in December 2022 as per the quarterly statistics on deposit and credit of scheduled commercial banks released by the RBI? RBI द्वारा जारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा और ऋण पर तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन सी है, 16.8%। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।